Hello everyone, welcome to UGC NET concept classes. In today's video, we are talking about UPESSC Assistant Professor Exam. असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ड्रीम जॉब होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर यूपी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करने चाहिए हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी सैलरी क्या होगी, आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हर एक चीज़ वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट ये वीडियो एक फुल गाइड होने वाली है। तो UPESC स्टैंड्स फॉर उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ये एक ऐसा कमीशन है जो कि यूपी में कार्यरत है। इस कमीशन का जो काम है वो ये होता है कि ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए, टीचर्स बनने के लिए एंड एकेडमिक पोस्ट जनरेट करने के लिए एडेड कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस में उत्तर प्रदेश राज्य में। ये इंस्टीट्यूशन पहले जाना जाता था UPHESC के नाम से। तो UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आखिर होता क्या है? उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम एक स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में असिस्टेंट प्रोफेसर्स को सिलेक्ट किया जाता है एडेड डिग्री कॉलेजेस के लिए एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट में। इस एग्ज़ाम का पर्पज़ होता है कि रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराएं इन सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी, इंग्लिश and so many other subjects like history, sociology, psychology, mathematics, B.Ed and many other subjects। जो कैंडिडेट्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि अगर आप UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट्स के पास एक मास्टर्स की डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। एंड जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनको ऑफ कोर्स थोड़ी छूट मिलती है मार्क्स में। और सेकंड चीज़ ये कि आपका UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए या PhD आपका होना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 62 ईयर्स है और मिनिमम कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। और 62 ईयर्स यहाँ पे अपर एज लिमिट आपकी हो जाएगी। 62 ईयर्स तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं कि UPESSC एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है एंड इंटरव्यू होता है, मेरिट लिस्ट बनती है एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है, फाइनल सिलेक्शन में रिटन के मार्क्स इंक्लूड होते हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं एंड रिटन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में पेपर आपका होता है, इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक सिंगल पेपर होता है। अगर रिटन एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं तो रिटन एग्ज़ाम में GS पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो, जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है एंड जिस सब्जेक्ट से आपने UGC नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा आपका और एक हो जाएगा GS। तो 2 सेक्शन रहते हैं पेपर्स में, GS और सब्जेक्ट का। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इंटरव्यू 30 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाता है। GS में 30 क्वेश्चंस होते हैं और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स 60 हो जाते हैं इस तरीके से आपके। और सब्जेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात करें, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हुआ तो टोटल मार्क्स आपके उसके हो जाएंगे 140 मार्क्स। इंटरव्यू 30 मार्क्स का रहता है
और इस तरीके से टोटल मार्क्स 230 मार्क्स हो जाएंगे आपके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल 100 हो जाएंगे रिटन एग्ज़ाम में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स आपके कई सारे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। अब करियर ग्रोथ अगर हम देखें तो करियर ग्रोथ में आपका प्रमोशंस जो होते हैं वो आप अपॉइंट होते हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे कार्य करने के बाद आपका सिलेक्शन, आपका प्रमोशन होता है, आप प्रमोट हो जाते हो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एंड देन प्रोफेसर और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस। एज अ प्रोफेसर ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे भी वर्क करते हो। अगर एकेडमिक ग्रोथ की बात करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के करियर में, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए सुपरवाइज करेंगे, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, एंड आप अपनी पब्लिकेशंस भी करते हैं। अब पे स्केल की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो पे लेवल होगा आपका 10, जो रिक्वायरमेंट्स होंगे तो बेसिक पे यहाँ पे रहता है 57,700, जो ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस होते हैं, वो भी इसमें ऐड होते हैं। तो अगर एक रेंज की बात कर ली जाए तो 57,700 से लेकर 1,82,000 तक रेंज जाती है इस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तब। तो अगर ये करियर कैसा रहेगा हमारे लिए, अगर हम चूज़ करें तो कैसा रहेगा ये, क्या क्या इस करियर में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, और रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी, यस ये भी एक पॉइंट है। सैलरी तो आपकी अच्छी है ही है, और प्लस स्टेबल आपका करियर भी रहेगा, एकेडमिक इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, और एक वर्क लाइफ बैलेंस भी इस जॉब में रहता है, जो कि आज की लाइफ में हम लोगों को एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।